हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 6 और 7 तारीख के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। तो चलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि हु डिड विनीश पोगाट डिफीटेड इन द फाइनल टू विन द गोल्ड मेडल एट द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन। दोस्तों यहां पे आपको दो बातें एग्जाम के लिए याद रखनी है। देखिए पहली बात आपको याद रखनी है, जो विनेश पोगाट जो हैं आपको याद रखना है किस गेम के साथ ये रिलेटेड है, और इन्होंने जो फाइनल जीता है वो जीता है फाइनल में क्या, दैट इज आपका गोल्ड मेडल। तो इन्होंने किसको हरा के ये मेडल जीता है? क्या वो मैडिसन पार्क्स है, या केट डकचक है, या मैरिया, या आपको याद रखना फोर्थ वाला जो ऑप्शन है दैट इज यूसेनलिस जुजमैन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 3, जिसका ऑप्शन सही आंसर है दैट इज आपका मैरिया त्यूमेग्रेकोवा। ठीक है, इनको हरा के विनेश पोगाट ने जीता है क्या, दैट इज गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको लॉन्च किया है किसने, बाय नीति आयोग। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? क्या प्रमोट लोकल कल्चर एक्टिविटीज को अर्बन एरिया में प्रमोट करना, या टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए, फॉर टूरिज्म एंड रिमोट रीजन्स के लिए, या टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, या टू अचीव सैचुरेशन इन की इंडिकेटर्स अक्रॉस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। तो इसका जो सही आंसर है आपके सामने है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्या है इस स्कीम का मकसद, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है जिसको नीति आयोग ने शुरू किया? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव सैचुरेशन इन की इंडिकेटर्स अक्रॉस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स में। उम्मीद है कि यहां तक आपके सही आंसर जा रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल पूछा गया, इसको हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो सवाल है कि इन द रिसेंट यूके इलेक्शन, यूनाइटेड किंगडम में रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं, विच पार्टी सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री लीडिंग टू कीर स्टारमर बिकमिंग द न्यू प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है। सवाल जो पूछा गया उसमें पूछा गया कौन सी पार्टी थी वो, और जो अभी यूके का न्यू प्राइम मिनिस्टर बना है दैट इज वो कौन बना है, कीर स्टारमर। और इससे पहले अगर बात की जाए तो वो कौन था, ही वाज ऋषि सुनक। ठीक है, सवाल पूछा गया कौन सी पार्टी के साथ ये रिलेटेड है, क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी है, क्या लेबर पार्टी है, या लिबरल डेमोक्रेटिक्स है, या ग्रीन पार्टी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 1। ये जो है कीर स्टारमर जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बना इंग्लैंड का, ये बिलोंग करता है किस पार्टी को, दैट इज आपका कंजर्वेटिव पार्टी को। सॉरी ये कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है, दैट इज आपका लेबर पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है कि वर्ल्ड का जूनूजिस डे, दुनिया का ना कि इंडिया का, वर्ल्ड का जूनूजिस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है ऑन जुलाई 6। सवाल पूछा गया इट कमेमोरेट्स विद। क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 है, 3 है, या 4 है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लुइस पास्चर का पहला सक्सेसफुल रेबीज वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई 6 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है कि मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 का रैंक एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपैट्स, क्या वो न्यूयॉर्क है, या जूरिच है, या हांगकांग है, या जिनेवा? ये है जिनेवा, 4 नहीं है यहां पे, दैट इज जिनेवा। तो इसका जो आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, दैट इज आपका हांगकांग। हांगकांग का है दैट इज सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग मिशंस इज प्लानिंग टू ऑफर द फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक। सवाल क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा मिशन ने क्या किया, प्लान किया है कि क्या किया जाए, टू ऑफर द फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक। क्या वो ऑप्शन नंबर 1 स्पेस एक्स है, या एक्सोम है, या वर्जिन है, या आपका ब्लू ओरिजिन है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 1 स्पेस एक्स पोलराइज, दैट इज डॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कहता है कि ड्यूरिंग एल्फेलोन द अर्थ, अर्थ तब क्या होती है, इज एट इट्स इक्विनॉक्स, या इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, या इज क्लोजेस्ट टू द मून, या एक्सपीरियंसेस द लॉन्गेस्ट सोलर एक्लिप्स। तो इसका जो सही आंसर है, ज्योग्राफी से ये पूछा गया सवाल है, तो दैट इज आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर, इट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट दैट टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच हिस्टोरिकल रीजन, कौन सा हिस्टोरिकल रीजन saw the first rise of कलमकारी एज अ टेक्सटाइल ट्रेडिशन। तो ये जो सवाल है ये बनता है आपका आर्ट एंड कल्चर को लेके, और आर्ट एंड कल्चर में कहां से बनता है, दैट इज आपका पेंटिंग से लेके। और पेंटिंग जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पेंटिंग जो है इंडिया में 2 तरह की पेंटिंग्स हैं, एक है आपके पास मुराल पेंटिंग और एक है मिनिएचर पेंटिंग। सवाल पूछा गया जो कलमकारी जो पेंटिंग है इनका राइज किस एज में हुआ, कौन से हिस्टोरिकल पीरियड में हुआ? क्या वो गुप्ता इंपायर है, या कुतुब शाही डायनेस्टी है, या मुगल इंपायर है, या विजयनगर इंपायर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि कलमकारी पेंटिंग का राइज जो हुआ है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 2, और वो कौन सा है, कुतुब शाही डायनेस्टी में इसका बहुत ज्यादा राइज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, सवाल पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक गरिहाल जो हैं इनको क्लासिफाई किया गया है एज, क्या वो नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक घड़ियाल जो है इनको क्लासिफाई किया गया है दैट इज ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और दोस्तों ये जो सवाल पूछा गया दैट इज आपका ये सवाल है एवीएस को लेके, और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है जब आप पढ़ेंगे IUCN रेड डेटा बुक। उसके बाद ये रहा इसका सही आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, दैट इज कृष्ण राजा सागर, कृष्ण सागर जो डैम है इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर। अगेन ये सवाल आया ज्योग्राफी का, रिवर एंड लेक्स को लेके। तो सवाल पूछा गया ये जो डैम है, डैम का नाम क्या है, दैट इज आपका कृष्ण राजा सागर। ये किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है? क्या वो कृष्णा रिवर है, गोदावरी है, कावेरी है, या तुंगभद्र रिवर है? तो इसमें कौन सी रिवर है, दैट इज आपका कावेरी रिवर। आपके लिए मैं सवाल छोड़ता हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो कृष्णा राजा सागर जो डैम है, बताइए प्रेजेंट डे में ये किस स्टेट में आती है? रिवर का आंसर यहां पे हो गया, दैट इज रिवर कावेरी रिवर। ये रहा इसका सही आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन भी ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द फॉलोइंग क्रिकेटर हु रिसेंटली ब्रॉट टीम अमेरिकन गैम्बिट। याद रखिए जो कीवर्ड है इसमें करंट अफेयर में, दैट इज सवाल पूछा गया है कि उस क्रिकेटर का नाम बताओ जिसने क्या किया है, जिसने ब्रॉट की है टीम अमेरिकन गैम्बिट टीम को इन द ग्लोबल चेस लीग। क्या वो MS धोनी ने किया, रविचंद्र अश्विन ने किया, या सचिन तेंदुलकर ने किया है, या सुरेश रैना? ये जो दोस्तों ये जो सवाल है ये है आपका स्पोर्ट्स को लेके सवाल है। तो किसने किया है, इसका जो सही आंसर है ये रिसेंटली न्यूज में भी था और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसीलिए बन जाता है। तो ये ब्रॉट किया है दैट इज बाय रविचंद्र अश्विन ने, ठीक है। या आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे तो सवाल पूछा गया, द नेशनल कमीशन फॉर, किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चेयरपर्सन जिसके कौन है, दैट इज प्रियंक कानूनगो। रिसेंटली इन्होंने डिक्लेयर किया माइका माइंस इन एज चाइल्ड लेबर फ्री। सवाल ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिए। सवाल पूछा गया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, एक तो ये आपको याद रखना है चेयरमैन कौन है, दैट इज प्रियंक कानूनगो। इन्होंने क्या किया, माइका माइंस को डिक्लेयर किया गया क्या, एज चाइल्ड लेबर फ्री माइन। सवाल पूछा गया, बताइए ये माइन कहां पे है, तो क्या ये झारखंड में है, क्या ये छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, या वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ये जो माइन है दैट इज इन झारखंड। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद है यहां तक आपके भी सही आंसर जा रहे होंगे। उसके बाद ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, झारखंड में इसका एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़िएगा आप अगर किसी को पढ़ने की जरूरत है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। सिंपल सा सवाल है, इसको हमने पहले भी पढ़ा है कि ईरान का रिसेंटली प्रेसिडेंट बना है। सवाल पूछा गया है कि कौन बना है, तो क्या वो मसूद पजेकिन बना है, सईद जलाली बना है, यह है यहां पे 3 और यह है 4, दैट इज मोहम्मद बगीर खलीबाफ है या मुस्तफा है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मसूद पजेकिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च द राइट टू रपियर, क्या करना, रपियर करना पोर्टल इंडिया, जिसका मकसद क्या है, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर्स विद एक्सेस टू, किसके साथ, रपियर इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूसिंग ई वेस्ट। ई वेस्ट दैट इज आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, या वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज आपका मिनिस्ट्री ऑफ, दैट इज कंज्यूमर अफेयर्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन इट्स रिपोर्ट दैट द वर्ल्ड वेंट थ्रू इट्स वार्मेस्ट जून इन 2024। किसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जून का महीना जो है यह सबसे ज्यादा वार्मेस्ट महीना होगा 2024 का। क्या वो रिपोर्ट कोऑपरेटिव क्लाइमेट सेंटर ने दी, या IUCN ने दी, या WWF ने दी, या UNCTAD ने दी। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है वो किसने दी थी रिपोर्ट, दैट इज आपका C3S, विच मीन कॉपरनिकस क्लाइमेट सेंटर सर्विस। ये रहा इसका सही आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अ रियर ब्राउन पाम सिविट आल्सो नोन एज, जिसको जाना जाता है जॉर्डन्स पाम सिविट से, वाज रिसेंटली साइटेड इन। पूछा गया कहां पे इसको रिसेंटली देखा गया, क्या वो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या मुडुमलाई है, या मुकुंदरा हिल है, या बांडीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, अ जीनोम एडिशन मिसाइल इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय, कहां से किया जाएगा, बाय केरल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, दैट इज कुफोस, टू बूस्ट किसका प्रोडक्शन करने के लिए, क्या वो रोहू फिश के लिए, या पर्ल स्पॉट फिश के लिए, या ट्राउट फिश के लिए, या सैल्मोन फिश के लिए। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पर्ल स्पॉट फिश रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर, इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लोकेट कहां पे है, विच इज सेट टू बी रिसीव इट्स फर्स्ट मदरशिप। तो कहां पे है, क्या विजहिंजम है,
या ट्यूटिकॉर्न है या ट्रैवनकोर है, ट्रैवनकोर या विजाग है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास विज़हिंजैम, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है इन अ डील विद ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ सिचिबल इंडिया इज इन प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड अनमेन्ड एरियल सिस्टम, नेमली जिसका नाम क्या है, क्या वो कैम्पोर्टर है S100 या कैमकोल्डर S200 है या जेवलिन W100 है या ग्रिडमैन 200। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और वो है कैमकॉप्टर S100। उसके बाद आज की सीरीज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है कि द आरबीआई हैज रिसेंटली अनाउंस दैट, आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया कि ऑल पेमेंट मस्ट नाउ बी रूटेड, कैसे होंगी, थ्रू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम, द प्लेटफॉर्म इज ड्रिवन बाय। या आरबीआई ने कहा कि सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं वो कैसे रन होंगे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए। सवाल पूछा गया कि इस प्लेटफॉर्म को कौन चलाएगा, क्या एसबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई या एनपीसीआई। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है दैट इज आपका पास ऑप्शन नंबर 4, इसको ड्रिवन करेगा बाय कौन, एनपीसीआई। और एनपीसीआई की अगर हम बात करें तो एनपीसीआई क्या है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपने भी इन सब के सही जवाब दिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली एक शानदार सी वीडियो में।